आज के इस कॉन्फ्रेंस के मोहतरम सदर साहब, इस मंच पर बैठे हुए सभी विद्वज्जन और लोकतंत्र के साथ शिद्दत से प्यार करने वाले इस सभागार में बैठे हुए सभी हमारे अजीज भाइयों और बहनों, मित्रों, आदेश हुआ है कि मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी तकरीर आपके सामने रखूं। देखिए, पीछे जो लोग आवाज कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो डिस्टर्ब ना करें, आप ऊपर चले जाइए। मित्रों, जो आज की हालात है जिसमें शेप द वक्फ बोर्ड के लिए आज ये जलसा बुलाया गया है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात नहीं करता हूं। यहां बहुत बड़े हमारे बैरिस्टर साहब बैठे हुए हैं, उनके बहुत साथी लोग हैं, वो आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। हमारा इल्म उतना नहीं है जितना उनको है, लेकिन फिर भी मैं एक धारा का उल्लेख करना चाहता हूं बहुत ही संक्षेप में। धारा 26 जिसमें कहा गया है कि लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक समूह या उसके किसी भी अनुभाग को स्वतंत्रता का आशय इस प्रकार है। आजादी का मतलब यह है कि धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना करने की आजादी होगी। अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार होगा। चल अचल संपत्ति के अर्जन और उसके स्वामित्व का अधिकार होगा और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासित करने का अधिकार होगा। यह मैंने आपको एक अनुच्छेद बताया, इसे बहुत से अनुच्छेद हैं जिसमें कानून के सामने समानता का अधिकार है। हमारे संविधान के प्रस्तावना में भी इस तरह की बात कही गई है, लेकिन ये सरकार किसी की सुन नहीं रही है। कह रही है कि हमने जो कुछ भी किया है लोकतांत्रिक तरीके से किया है। मित्रों, समझ में आ जाना चाहिए हम सभी को, ये जो लोकतांत्रिक तरीके से बात कह रहे हैं तब जब इन्हें 240 सीटें मिली हैं। ये कहते थे हमें 400 सीटें चाहिए। इन्हें क्यों 400 सीटें चाहिए थी? 240 मिलने पर तो ये संविधान को जमींदोज कर रहे हैं और इस बात पर तुले हुए हैं कि हम एक धर्म विशेष के लोगों को सम्मान के साथ इस देश में नहीं रहने देंगे। और यहां तक ये रुकने वाले नहीं हैं। एक अखबार है जिसका नाम ऑर्गेनाइजर है, जिसने कहा है कि अरे आपने तो व्यवस्था भी अधूरी की है, आपने तो केवल मुसलमानों की संपत्ति को लेने की बात अभी रखी है, जो ईसाइयों के पास इससे अधिक भी संपत्ति है उसके लिए तो आपने कानून बनाया नहीं है। तो ये यहां रुकने वाले नहीं हैं, ये आगे भी बढ़ेंगे ना। अगर इस देश के मुसलमान सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ईसाई भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो सिख भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, दूसरे माइनॉरिटी के लोग हैं वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। मैं आपसे माफी चाहता हूं। देखिए, मैं रिपब्लिक टीवी से गुजारिश करता हूं कि हमने कई बार आपसे गुजारिश की है कि आप पब्लिक से बात न करें, प्रोग्राम को डिस्टर्ब न करें। अगर आप इस तरह करेंगे तो हम आपको यहां से बाहर करवाएंगे। मेरी गुजारिश है कि आप प्रोग्राम को कवर कीजिए, ये मत कीजिए। अरे देखिए, आप आवाज ना उठाएं, मैंने वॉलंटियर्स भेज दिए वहां पर। ठीक। तो मित्रों, मैं अर्ज कर रहा, ये बात वो लोग कर रहे हैं जो 240 पर रुक गए थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अभी सतर्क रहने की आवश्यकता है। वैसे मैं था कि यह तो इस विधेयक को विचार संसद में ला और पास हो गया तो ये स्क्रूटनी में सुप्रीम कोर्ट के सामने स्टैंड नहीं करेगा। और आज मेरा वो शक बिल्कुल सही साबित हुआ है। ये बहुमत के बल पर इन्होंने लोकतंत्र को दबा दिया है,
सारे विपक्ष की बात को अनसुना कर दिया है। ऑर्गेनाइजेशन ने, उनके विभिन्न संगठनों ने जो ईमेल प्रतिनिधि मंडल के साथ में अपनी बात कर दिया है। और मजे की बात यह कहते हैं कि हम मुसलमानों के कल्याण के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मतलब इतना झूठ बोलने वाला निजाम मैंने जिंदगी में तो पहली बार देखा है। मैं मित्रों आपसे कहना चाहता हूं, ये केवल नफरत फैलाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो सत्ता पा गए केवल छल कपट के बल पर और इस देश की मीडिया का गलत उपयोग करके सत्ता पा गए। ये जो कुछ भी इस देश में चल रहा है आम आदमी तक पहुंच नहीं पा रहा है। और मित्रों, जहां जहां तानाशाही है उसने सबसे पहले मीडिया पे कब्जा किया है। मीडिया के बाद में उसने क्रोनिक कैपिटलिज्म चलाया है और सबसे बाद में कहा कि हम तो अवतार हैं, हम तो बायोलॉजिकल नहीं है। यही जर्मनी में हुआ था, यही इटली में हुआ था। आखिर को जर्मनी और इटली बर्बाद हो गया। मित्रों, सतर्क रहने की आवश्यकता है। जर्मनी का अब उद्धार हो गया है, इटली भी अब अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, लेकिन हमारे देश हो रहा है। ये देश, इस देश मोदी का, इस देश में जो कोई नाचीज व्यक्ति है, जो धनहीन है, जो बहुत ही कमजोर, उसी सम्मान के साथ उसे इस वतन में रहने का अधिकार है। इसलिए मित्रों, मैंने कहा है कि ये अभी खतरा टला नहीं है और संवाद बढ़ाने के लिए हमें सारी शक्ति झोंक देनी है। देखिए, जो मुसलमान भाई से ज्यादा बहुत पहले हजारों वर्ष तक इस देश के जो शूद्र कहे जाते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग कहे जाते हैं, जो उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया गया था कि जानवर से बदतर जिंदगी उन्हें जीने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ये बात ये हो रही है, तो ये लोगों को पता नहीं है। ये मुझे खुद नहीं मालूम था। अगर मैं इन लोगों की संगत में बैठ करके इसे मालूम ना करता, मुझे भी नहीं मालूम था। जो ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड के लोग जिधर उंगली उठा देते वो जमीन उनकी हो जाती है। मेरे बाद में समझ में आया कि रूल ऑफ द लॉ है, तो कैसे जमीन किसी की हत्या ली जाएगी। और जिस कानून के लिए 2013 में बैठी थी इसी संसद में, और इस भारतीय जनता पार्टी ने जिसे बहुमत से पारित कर दिया था, 2024 2025 में आते आते उसमें कौन सी खामियां नजर आने लगी। मित्रों, ये बड़ी जमात को मैंने किस तरह से इन्हें किया है, जिससे इनके साथ जो रेडिकल फोर्सेस है उनका मनोबल बढ़ जाए और वो गुंडागर्दी और तेजी से करने लगे। लेकिन ये हमारा कर्तव्य, ये देश हमारा भी है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। किसी की जान दी और सत्ता पड़ेगी तो जान भी देंगे। मित्रों, ऐसे क्रांतिकारियों की बात ये करते नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात करते हैं, कभी नहीं कहते हैं कि इस देश और जिसने कहा था अंग्रेजों से वो गिड़गिड़ाया नहीं था, कहा था हिंदियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और जब रंगून मुने निर्वासित कर दिया गया, मरने से पहले कितने वो तड़पे थे। कहा था कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन तक न मिली कुएं यार में। कितनी थी। अरे इन्हें मोहब्बत, उन लोगों ने सत्ता पे कब्जा कर लिया जिन्होंने जंगे आजादी की लड़ाई में शरीक नहीं हुए थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों को पत्र लिखा था, वायसराय को पत्र लिखा था कि ये वो 1942 में करो या मरो या क्विट इंडिया आंदोलन है, इसे आप कुछ देश विरोधी है। यही इन्होंने कहा था जो आज सत्ता में काबिज हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में जिनका क्यों हिस्सेदारी नहीं है, और जिन्होंने कहा ये आप आजादी देना चाहते हैं, इस आजादी का कोई मतलब नहीं है। इस आजादी के बाद में मैं मुसलमानों और इस देश के छूतों के बराबर बैठना पड़ेगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जिंदगी भर अंग्रेजों की गुलामी करेंगे, लेकिन ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए।
मित्रों, ये शक्तियां हैं, इन्होंने छल से कपट से इस देश पे कब्जा कर लिया है। और हम सारी पराक्रम की जितनी शक्ति हम संवाद करने में लगा दें, हम जाए अपने उन गरीब और मजलूम भाइयों के साथ जो झोपड़ियों में काम करते हैं, जो गांव में दरियाओं में और चौतरे में बैठते हैं। मालूम नहीं है लोगों को क्या हो रहा है देश में। देश की आजादी खतरे में। मित्रों, आज बैठने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी हमारे ये वक्फ बोर्ड के लोग काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आवश्यकता पड़ जाएगी तो मैं भी निकलूंगा, लोगों से भीख मांगूंगा, संसाधनों को जोड़ूंगा, लोगों तक पहुंचूंगा और सही बात को बताऊंगा। ये झूठी बात फैलाने मेरे शैतान बहुत देर तक टिक नहीं पाएंगे। और हमें 2019 में जो 240 पा गए हैं, उन्हें 40 के नीचे सीमित करना पड़ेगा, 40 के नीचे लाना पड़ेगा, तो हमारा मकसद पूरा होगा। मित्रों, आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात कहने का। मैं हृदय से आपका शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं जानता हूं बहुत ही विद्वान लोगों के यहां पर बोलना है, इसलिए मैं अपनी बहुत बहुत धन्यवाद।